हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे और आज ये भक्ति आंदोलन का दूसरा वीडियो है। तो आज भी हम कुछ संतों के बारे में पढ़ेंगे। खासकर आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सगुण संतों के बारे में पढ़ेंगे और निर्गुण संत भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर सगुण संत और निर्गुण संत कौन होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में, दादू दयाल के बारे में, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन से कवि सगुण हैं, कौन से निर्गुण हैं। तो निर्गुण भक्ति की परिभाषा है कि ऐसे ईश्वर में विश्वास करना जो निराकार है, जिसका कोई रंग, रूप या जाति नहीं है। ठीक, निर्गुण भक्ति में क्या माना जाता है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग, रूप या जाति नहीं है। जबकि सगुण में माना जाता है कि ईश्वर अवतार लेता है। निर्गुण वाले मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मुख्य जो सगुण वाले हैं वो कहते हैं अवतारवाद होता है और मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास करते हैं। अब निर्गुण संतों में जैसे गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर हैं, और सगुण संतों में जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? अकाल पुरुष यानी टाइमलेस बीइंग, यानी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं निर्गुण भक्ति वाले। और सगुण भक्ति वाले में राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, यानी कि ईश्वर के अवतारों की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरु नानक की। तो ये एक निर्गुण भक्ति के संत थे। 1469 से 1538 तक इनका जीवन काल रहा। जन्म इनका तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु करतारपुर या डेरा बाबा में हुई थी। इनकी रचना है जपजी, या इसको आदि ग्रंथ भी कहते हैं। निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। इनको अकाल पुरुष भी कहा जाता है। जाति पात, बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा का इन्होंने घोर विरोध करके सामाजिक सुधार का भी कार्य किया। समाज में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका को इन्होंने पहचाना। बाबर की सेना को पाप की बारात कहा था इन्होंने। यह युग एक कटार है और राजा कसाई है। इनका कहना था कि ये जो युग है ये क्या है? एक कटार का मतलब तलवार, और राजा कौन है? कसाई। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी, ये गुरु नानक देव का कहना था। अब बात करते हैं दादू दयाल की। तो दादू दयाल भी क्या थे? एक निर्गुण भक्ति संत थे। 1544 में इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद के धुनिया जाति में। 1603 में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु थे कमाल। कबीर के जो पुत्र थे कमाल इनके गुरु थे। इन्होंने एक पीठ की स्थापना की थी जिसको नराना पीठ कहते हैं, और ये राजस्थान में है। और इनसे रिलेटेड जो साहित्य है वो है दादूवाड़ी। ब्रह्म संप्रदाय और निपख मार्ग को इन्होंने अपनाया था। निपख का मतलब असंप्रदायिक मार्ग, यानी किसी विशेष धर्म को कोई बढ़ावा ना देना, यानी सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना ही निपख मार्ग है। यानी असंप्रदायिक मतलब सांप्रदायिक ना होना। ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री और पुरुष भाई बहन हैं, सभी बराबर हैं, ये इनका मानना था। संन्यास के बजाय गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक माना। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से इनकी मुलाकात भी हुई थी भगवान दास के माध्यम से। तो ये दादू दयाल अकबर से भी मिले थे। और इनका मार्ग कौन सा था? निपख मार्ग। ये एक बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि निपख मार्ग किसने अपनाया? तो दादू दयाल ने, याद रखना। अब दादू दयाल के 152 शिष्य थे ऐसा कहा जाता है। और बाद में इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो शाखा थी वो 5 भागों में बट गई। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। अंतिम संस्कार दादू पंथी शव को जलाते नहीं थे बल्कि न दफनाते थे, उसे जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते थे। तो याद रखिए, ये जो दादू पंथ है
ये दादू दयाल के मरने के बाद 5 भागों में बट गया था। और दादू पंथ के जो लोग थे वो अपने शव को जलाते नहीं थे और दफनाते नहीं थे, बल्कि उसे पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था। और इनका सत्संग स्थल क्या कहलाता था? अलख दरीबा कहलाता था। पूजा स्थल दादू द्वारा कहलाता था। अब बात करते हैं सगुण भक्ति कवियों की या फिर संतों की। तो सबसे पहला नाम आता है चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। नदिया जिला है बंगाल में। और 1486 में इनका जन्म हुआ। 1533 में इनकी मृत्यु हुई। और अचिंत भेदा भेद इनका दर्शन, इनके दर्शन को क्या कहते हैं? अचिंत भेदा भेद उपाधि इनको किस किस चीज़ की मिली थी? विद्यासागर गौरांग महाप्रभु, इसकी उपाधि इनको मिली थी। इन्होंने जो धर्म चलाया उसको गौड़ीय वैष्णव धर्म कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव धर्म कहते हैं। भक्ति मार्ग, कीर्तन प्रथा और नृत्य को ईश्वर प्राप्ति का साधन बनाया। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से भक्ति का मार्ग खोला। यानी इन्होंने कहा अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? कीर्तन करके, भजन करके। 6 गोस्वामी भेजकर वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्स्थापित किया। इनके अनुयायी उन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार भी मानते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं या जो इनको मानने वाले हैं वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन थे? वो कृष्ण और विष्णु के अवतार थे। और बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह और उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव गजपति ने इनको संरक्षण दिया था। तो आपको इसमें याद रखना यह है कि ये गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना करते हैं। इनका दर्शन अचिंत भेदा भेद कहलाता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि कीर्तन प्रथा की शुरुआत किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने। और इन्हीं को विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये इतना आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मीराबाई। इनका जन्म 1498 में हुआ मेड़ता में। ठीक, राजस्थान की रहने वाली थी, मतलब राजस्थान में इनका जन्म हुआ, मेड़ता में। कुड़की भी बोलते हैं। पति इनके भोजराज थे, मेवाड़ के शासक भोजराज पति थे। और इनके गुरु थे रैदास, यानी रविदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया। भाषा इनकी राजस्थानी या ब्रज भाषा थी। और भक्ति भाव इनका कैसा था? माधुर भाव, यानी एक कृष्ण से प्यार करती थी, उनको अपना पति मानती थी कृष्ण को। राजसी ठाट भाट त्याग करे साधु संत की संगत में आ जाती हैं और साधु बन जाती हैं, साध्वी बन जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, राग गोविंद, नरसिका, मायरा। ये सब इनकी रचनाएं हैं। पदावली, राग गोविंद, नरसिका, मायरा। प्रसिद्ध सूफी संत रविया से इनकी तुलना की जाती है। गीत गोविंद पर मीराबाई ने टीका भी लिखा था। इन्होंने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। फिर सूरदास की बात करते हैं। इनका जन्म रुकनाथ गांव आगरा में हुआ। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। संप्रदाय इनका कौन था? पुष्टि मार्ग। उपाधि पुष्टि मार्ग का जहाज। सूरदास जन्म से अंधे थे, इनको जन्मांध कहा जाता था। फिर भी कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन किया है। सूर सागर इनका मुख्य ग्रंथ है। सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी। ये 3 बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। फिर आता है तुलसीदास का नाम। 1532 में जन्म, 1623 में मृत्यु। राजापुर गांव में, यूपी के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु नरहर दास थे। तुलसीदास के गुरु नरहर दास और इनकी पत्नी रत्नावली थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची थी, जिसमें बहुत फेमस है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। इसके अलावा अन्य रचनाएं जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये सब ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में लिखे गए हैं। शैव और वैष्णव धर्म के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। और ये अकबर के समकालीन थे। आईन अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है, याद रखिए। आईन अकबरी में
अबुल फजल ने आईन अकबरी में इनका उल्लेख नहीं किया है, जबकि ये अकबर के समकालीन थे। तो अब यहाँ कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं और उनकी भाषा देखते हैं, उनसे रिलेटेड संत देखते हैं। जैसे गुरु नानक की जो भाषा थी वो पंजाबी और हिंदी में इन्होंने जपजी और असादीवार नामक ग्रंथों की रचना की है। दादू दयाल की बात करें तो ढूंढाड़ी या हिंदी में दादुआड़ी की रचना। मीराबाई ने राजस्थानी और ब्रज भाषा में पदावली और राग गोविंद की रचना। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना। तुलसीदास ने अवधी या ब्रज भाषा में रामचरितमानस विनय पत्रिका की रचना। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज द्वारा लिखी गई है। तो चैतन्य महाप्रभु की एक जीवनी है चैतन्य चरितमृत, इसकी रचना कृष्णदास कविराज ने की है। समकालीन शासक और गुरु शिष्य परंपरा। तो लोधी वंश के समकालीन कौन थे? गुरु नानक, या इन्हीं को बाबर वंश के समकालीन भी माना जाता है। अकबर के समकालीन कौन थे? दादू दयाल, तुलसीदास और सूरदास। दादू दयाल, तुलसीदास और सूरदास ये सब अकबर के समकालीन थे। बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन चैतन्य महाप्रभु थे। अब कबीर के शिष्य थे कमाल, और कमाल के शिष्य थे दादू दयाल, और दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। ऐसे ही नरहर दास के शिष्य थे तुलसीदास, और रैदास के शिष्य कौन थी? मीराबाई। इन संतों ने धर्म को मंदिरों से निकालकर जन जन के हृदय तक पहुंचाया। और अब आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में भक्ति आंदोलन पे भी, और भी वीडियो आएंगे, ठीक है। अभी कई सारे संत बचे हुए हैं, तो आगे हम लोग और भी कई संत संप्रदाय और उनके दर्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।